सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंगिंग का शौक कैसे आया? व्हाट फर्स्ट गॉट यू इनटू द म्यूजिक? Okay, I was a child when I started singing. I thought it was there in my blood. सही Since my early childhood, I used to be a music lover. सही Then I joined a school in which there used to be a music teacher. ठीक और वो आते थे और हम मिलके सब स्टेज पे गाते थे और सब लड़के लड़कियां पाक सरजमीन शादबाद और मिली नगमे और नातिया कलाम भी पढ़ते थे. तो दैट इज़ हाउ यू नो एक म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा रिदम और उसका सेंस भी डेवलप हुआ. सही और फिर उसके बाद कॉलेज और उसमें यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बन गए. एक हमने बैंड सा बना लिया. बैंड रोज़ बन जाता था, रोज़ टूट जाता था. अच्छा और किसी को पैसे वापस चाहिए होता था, वो कहता था मैंने गिटार बेच देनी है. वो गिटार बेच देता था. एक उनमें से डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, मैं लॉ कर रहा था, एक कोई और था. तो इस तरह हम मिलके तो हम ये काम कर रहे थे. वो बाकियों की भी आवाज अच्छी थी या बस आपकी अच्छी थी? और बाकी सारे नहीं, वो सब वो कोई बजा रहा होता था, किसी को ड्रम्स लीड का आप शौक करते था, थे? किसी को गिटार का शौक था, किसी को कीबोर्ड का शौक था. तो हम मिलके सब ने अपना अपना वो एक जोड़ के तो एक बैंड बनाया हुआ था. सो मगर उसके बाद खैर कुछ अर्सा वो चला, मगर वो फिर ख़त्म हो गया. और फिर वो ज़ाहिर है स्टडीज़ में फिर मैंने मास्टर्स के लिए मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चला गया. फिर टाइम कम मिलता था, मगर साथ ही ऐसे कैंटीन पे बैठ के गाते थे. सही और वो करते रहे. फिर HSN में आ गया यहाँ मैं लाहौर. और उसके बाद ये गाना बना जिसका भी आप जिक्र कर रही थी. सही. और ये नहीं आपका प्रोफेशनल पहला सॉन्ग था? अच्छा, कभी आपने जैसे कहा बैंड का जिक्र किया कि बैंड रोज़ बनता था, बैंड रोज़ टूट जाता था. हमने प्रोफेशनली भी ऐसे बड़े बैंड्स देखे हैं जो बने और टूट गए. ऐसे क्यों होता है? लड़ाई क्यों हो जाती है जब एक फेम मिलने लगता है? मुख्तलिफ जहन होता है. हमें तो खैर फेम भी नहीं मिला ना. हसरत उन गुंचों पे जो बिन नहीं, खिले मैं मुरझा गए. वो जनरली आस्किंग इंटरेस्ट मेरा ख्याल है कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, किसी ने ट्यून बनाई है, किसी ने लिखा है, तो वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है सबकी. तो लेकिन जो हिट होता है ना वो मोस्टली सिंगर हो जाता है. वो उसकी आगे उसका नाम हो जाता है ज़्यादा, बाकी लोग बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनको फिर अच्छा नहीं लगता. अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कभी. सही. लेकिन डिफरेंट बैंड्स के टूटने की डिफरेंट वजूहात आई एम श्योर हो सकती हैं. मेरा ज़्यादा बस वही एक्सपीरियंस रहा था. हमारा तो हमने तो कभी कॉन्सर्ट्स भी नहीं किए थे. वो तो हम सिर्फ जैम सेशन ही किया करते थे. अच्छा, जब आपने वो पहला आपका गाना इतना हिट गया तो आपने कभी वैसे सोचा था कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो मैं इतना फेमस हो जाऊँगा पहले गाने से? वो मेरे जहन में ही था कि अभी CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये एक खन्नास जहन में आया हुआ गाने का, तो इसको निकाल देता हूँ. इसको जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है. इसको निकाल देते हैं और उसके बाद दोबारा विल गेट टू द स्टडीज़ अगेन. तो वो इसलिए उसको मैंने गा दिया और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गया. अच्छा. लेकिन वो इतना हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ कि बड़ी टेम्पटिंग किस्म की ऑफर्स पूरी दुनिया से ट्रैवल और वो सारा दुनिया देखने का मौका मिल रहा था. एक स्टारडम डिफरेंट सीन हो गया. तो मुझे लगा यार कुछ देर इसको करना चाहिए. सही. फिर माई मदर पास्ड अवे एंड दैट इज़ हाउ दिस सहारा थिंग केम. फिर वो एक ज़रूरत सी बन गया कि कॉन्सर्ट्स करने हैं, पैसे से हॉस्पिटल बनाना है. फिर इस तरह मैं इस फील्ड में आया, वरना शायद अच्छा. मैं कहीं और होता. सही. कहाँ होते? मुझे लगता है कि शायद मैं CSS कर जाता और किसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का एक छोटा मोटा वो भी अच्छा ही होता. लेकिन चलें जहाँ पर अभी हैं वो भी ज़बरदस्त है. एकेडमिक बैकग्राउंड जब अच्छा था, CSS करना चाहते थे, तो यूजुअली ऐसे होता है कि पेरेंट्स थोड़ा एग्रेसिव होते हैं जब बच्चे इस तरह से इस साइड पर आए, सिंगिंग में, एक्टिंग में भी, और अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता. और हमारे यहाँ पर एक जनरल परसेप्शन पाया जाता है कि शायद जो गाने गाता है तो वो हमारे मतलब अगर सराउंडिंग्स में देखें कि शायद शरीफों का काम नहीं है. इफ़ आई वुड बी ओपन. तो आपको इस तरह से कोई क्रिटिसिज्म का फैमिली की तरफ से सामना करना पड़ा? जाहिर है आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो थोड़ी सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली फैमिलीज होती है उनका तो कुछ ज़्यादा ही होता है. बिकॉज चचा इलेक्शन लड़ते थे नारोवाल से, सरगोदे से भी, तो सारी फैमिली जो कि पॉलिटिक्स में थी तो उनको अच्छा तो नहीं लगा. उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया मुझे. बाद में उन्हीं चचा का बेटा भी म्यूजिक में आ गया, तो वो अब फख्र करते हैं. तो ये खैर ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें नज़र भी आता है. और इसको अगर अच्छे तरीके से कोई भी काम करे, मैं समझता हूँ इतना बुरा भी नहीं था. लेकिन उसका फिर नतीजा अगर अच्छा निकले और उसको अब उस फेम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें पॉजिटिवली, तो उस फील्ड की भी रिस्पेक्ट हो सकती है. बिल्कुल. अच्छा, अब अपने गाने खुद लिखते हैं? सारे गाने?
तकरीबन 99% मैंने खुद ही लिखे। सही, सारे गाने आपने खुद लिखे। और बेस्ट वन आपको खुद से कौन सा लगा, लिरिक्स जिसके आपको बड़े तेरे पसंद? रंग रंग। तेरे रंग रंग, अच्छा ये वो गाना है जो मुझे भी बड़ा पसंद था। इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब? बस ऐसे ही एक अंदर की कैफियत थी जो बाहर आ गई, बुजुर्गों से मुलाकात थी जो सामने आ गई, कागज़ पे आ गई, लिखी गई, फिर आवाज़ की सूरत एल्बम पे आ गई। मैं तो एल्बम में भी नहीं डाल रहा था, मैं सोचा था एक नच पंजाबन टाइप और गाना इसमें डाल दूं। अच्छा। लेकिन वो गाने कम पड़ गए, मैंने इसको डाल, ये मैंने लिखा था अपने लिए कि आराम से बैठ के सुनेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा, और मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ देर पा हो जाती है फिर, यू नो। ये आज भी अक्सर मैं गाड़ी वगैरह चला रही होती हूँ और जैसे रमज़ान थे तो रमज़ान में फिर मैं अवॉइड करती हूँ नॉर्मल गाने सुनना, तो फिर इस तरह से जब मैं सुनती हूँ तो ये मेरी लिस्ट पर होता है, आई लव दिस सॉन्ग। खैर, यूजुअली जो मेल सिंगर्स होते हैं उनको लड़कियों के कॉलेज में जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो अटेंड करने में बड़ा मज़ा आता है। आपके इस हवाले से क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, सारे कॉन्सर्ट्स मज़े के होते हैं। नहीं, लेकिन वो एक अभी तो शायद नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक जो आपका टाइम था, व्हाई नॉट टाइम हो गया ना, वो एक नया नया जो इंसान होता है। एक चीज़ मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी मेरे जो लेटेस्ट कॉन्सर्ट सारे हुए आपने नहीं देखे होंगे, मैं आपको शेयर करूंगा, आप इनके साथ शेयर कीजिएगा, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जैसा पहले दिन रिस्पांस था ना, अल्लाह का शुक्र है गानों पे आज भी वैसा ही है। और ये मैं अपने दोस्त से ये डिस्कस कर रहा था कि आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल के जो यूथ जो है उनसे हम बाहर नहीं गए उस हवाले से कि वो आज भी म्यूज़िक सुन लेते हैं, वो नच पंजाबन और आई डोंट नो पुराने गाने हो गए हैं, चमकीली, ये वो सारा, बट समहाउ हालांकि मुझे नहीं लगता था कि, अब देखो ना ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स मेरे जो पिछले 20 कॉन्सर्ट्स आप ले लो अगर, उसमें से 15 तो मेरे इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो यंग इंस्टीट्यूशंस में, और पागल हो रहे होते हैं बच्चे, और आपने जैसे कहा और बच्चियाँ, हाँ बच्चे बच्चियाँ हैं सारी, तो उसमें जो आपने कहा ना लड़कियों के कॉलेज में मज़ा आता है कॉन्सर्ट करने का, इसलिए कि वो ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करती हैं। अच्छा। हाँ। और कोई बड़ी कोई फ़नी फ़ैन मोमेंट लड़कियों के कॉलेज में हुई हो, किसी ने कहा हो मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ दे दें, ऐसी चलता रहता है। तो और कोई फ़नी वाक़या जो अभी तक आपको याद हो? हाँ, मुझे फ़नी है, या मुझे जब पहली दफ़ा उस वक्त क्रेज़, हम ये कह सकते हैं कि क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है, बाद में वो नीचे आ जाता है, इतना वो नहीं होता। तो जब पहली दफ़ा मैं ऑडियंस में गया, मैनचेस्टर की ऑडियंस में, अच्छा, तो सब लोग ही थे, लड़कियां भी थीं, लड़कियां ज़रा आगे थीं, तो मैं स्टेज पे गया, और उस वक्त मैं ज़रा नौजवान भी, ज़रा ज़्यादा नौजवान टाइप यू नो बंदा होता है, तो मैं आगे खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि दे वर क्राइंग। अच्छा। हाँ, और वो मैंने भी ये सोचा कि क्या हुआ है, मैंने क्यों रो रही हैं, और उनके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट थी, खुशी के आंसू थे। हाँ तो आई स्वेयर मुझे नहीं समझ आई कि ये, और मैं अजीब सा हो गया ना, मेरी शक्ल भी अजीब सी हो गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। और मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो दे वर ट्राइंग टू टच यू नो कि फीट को किसी तरह से हाथ लग जाए और सारा। तो आपने फ़ैन मोमेंट की बात की ना, तो ये वाला सीन था। और वो फ़ैन मोमेंट ऐसा होता है कि यानी फ़ैन्स जब फिर क्रेज़ी होने पे आते हैं तो वो, मुझे याद है कि बहुत सारे लोग घर पे आ जाया करते थे यहाँ, लड़कियाँ भी, और फिर मेरे पेरेंट्स उनको बड़ा रिस्पेक्टेबली वापस भेजते थे। अच्छा, वापस भेजते थे, रिस्पेक्टेबली ऐसा भी हो जाता था। हाँ अच्छा, ऐसा भी होता था। तो और भी, लेकिन वो पता क्या होता है, वो कोई खुदा न खास्ता बुरी इंटेंशंस नहीं होती फैंस की, वो उस आर्टिस्ट से और उसके आर्ट से प्यार की एक रिफ्लेक्शन होती है। तो आपको मज़ा आता था, यानी वापस चीज़ को एंजॉय करते थे? आता होगा, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो गलत बात होगी। इंसान चाहा जाना चाहता है ना, he wants to be praised। तो I was also one of them। अगरचे इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई अगर आप को पसंद कर रहा है, चाह रहा है, और कोई चाह रहा है, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और फिर उसको रिटर्न करने की कोशिश भी करनी चाहिए कि आप फिर थोड़े अच्छे भी हो जाएं। अगर आप थोड़े से बुरे भी हैं तो आपने बुराई को थोड़ा सा छुपा के ना आप अच्छापन लोगों को दिखाएं, ताकि वो फिर आप चूँकि मॉडल होते हैं ना, बरकरार भी रहे। देखिए मॉडल होते हैं आपको लोग। मुझे याद है फ़ैन मोमेंट की आप बात कर रही हैं, हम लोग इधर लाहौर में रहते थे, मेरे फादर उस वक्त हयात थे, अल्लाह मियां उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो मैं जब ऑफिस से घर आता था तो एक गाड़ी पे 2-3 लड़कियां मुझे चेज़ कर रही होती थी। अच्छा। तो
निसार मैंने 1-2 दिन तो नोट ही नहीं किया, फिर वो मैंने देखा जब मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ पीछे गाड़ी खड़ी होती है तो उसमें 3-4 वो हंसी की आवाज़ आती, फिर वो चली जाती, ये क्या। खैर मैं एक दिन घर आया तो मैंने वज़ू करके बाहर लॉन में ही ना मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी मैंने। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस दिन मुझे देखा ही नहीं देखा। अगले दिन वो अपनी मदर के साथ आई, 3-4 लड़कियाँ। अच्छा। उसकी मदर आके उन्होंने मेरे घर में जो बहनें वहनें थी बड़ी, तो उनसे कहने लगी कि वो हमने आपको शुक्रिया अदा करना है जी, वो अब्रारुल हक तो नमाज भी पढ़ता है। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम सारे पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कहती है नहीं वो हमारी बेटियां इस तरह, वो बड़ी फ़ैन है जी उसकी और वो सारा, तो वो उन्होंने कहीं देखा है इसको पढ़ते हुए। अच्छा। तो उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी नमाज। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। यूजुअली बात। हमारे यहाँ पर ना एक परसेप्शन होता है लोगों के माइंड में कि ये मीडिया से बिलोंग करते हैं, ये टीवी पर आते हैं, तो शायद इनका दीन से कोई। मैंने खुद एक बंदे को कहता, मैं मस्जिद से निकला था जुमा पढ़ के, तो एक बंदे ने कुछ कान में उसको कहा, तो उसकी तो मुझे आवाज़ नहीं आई उसने क्या कहा, दूसरे ने आगे से उससे कहा, कहता क्यों वो मुसलमान नहीं है। तो मैं समझ गया इसने क्या बात की है। सही।